हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नंदलाल वर्मा, लेक्चर इन इंग्लिश, गुड़ा पब्लिक स्कूल, गुड़ागोड़ जी। हम पढ़ रहे हैं हमारी जो रेनबो बुक है उसमें से जो पोइम्स है, फोर्थ वन जो चौथी पोइम है जिसका नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, कंपोज बाय विलियम शेक्सपियर, वो हमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, इसके जो मीनिंग्स थे वो हमने पहले लिख लिए थे। और इस सेवन एजेस ऑफ मैन, ये जो विलियम शेक्सपियर की जो पोइम है इसके बारे में बता देता हूँ कि ये उनके एक नाटक में से ली गई है जिसका नाम है एज यू लाइक इट। और इस एज यू लाइक जो नाटक या प्ले है उसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये जो प्ले था वो लिख दिया था और बाद में क्या हुआ कि इसका जो मंचन था, स्टेज किया जा रहा था इसको, तो दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और लेकिन विलियम शेक्सपियर ने इसका जो नाम था, प्ले का नाम था, नाटक का नाम था, वो रखा नहीं था। और जब लोगों ने पूछा कि सर इस प्ले का नाम क्या है, तो उस समय विलियम शेक्सपियर के मुंह से निकल गया था एज यू लाइक इट, जो आपको पसंद हो। तो लोगों ने सोचा कि ये इसी प्ले का नाम ही क्या है, एज यू लाइक इट। तो उसी में ये सबसे ज़्यादा कोटेड जो पोएम है, सबसे ज़्यादा मतलब उद्धृत की जाने वाली जो पोएम है, और ये मानव जीवन के बारे में दर्शाती है। तो देखो बेटा, हर संस्कृति में, हर सभ्यता में इंसान को अलग अलग तरीके से बताया गया, उसके लाइफ को अलग तरीके से बताया गया। हम देखते हैं कि भारत में देखते हैं कि जैसे ऋतुएं चार होती हैं, उसी प्रकार से इंसान को भी चार अवस्था में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कौन सी, बसंत ऋतु हो गया, ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं जो ग्रीष्म ऋतु हो गया, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि ये जो वर्षा ऋतु हो गई, फिर उसके बाद में शरद ऋतु हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो अलग लोग हैं वो मानव की जो मानव जीवन की जो कंपैरिजन है, मानव जीवन की जो तुलना है, वो अलग अलग चीज़ों के साथ करते हैं। और विलियम शेक्सपियर ने मानव जीवन की जो अवस्थाएं हैं वो बेटा बताई हैं, 7 बताई हैं। कितनी बताई हैं? 7। अब देखो, सबसे पहले है, तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला फर्स्ट वन सेंस है बेटा है, तो ध्यान देंगे, ऑल दी वर्ल्ड्स अ स्टेज, यानी कि ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज मीन्स हो गया बेटा कि पूरा का पूरा संसार एक स्टेज है, एक रंगमंच है। रंगमंच का मतलब जहाँ पर जो पात्र हैं नाटक खेलते हैं, नाटक का जो मंच उसे बोलते हैं। तो बेटा विलियम शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर कॉल द होल वर्ल्ड एज ए स्टेज, यानी जो विलियम शेक्सपियर है वो पूरी की पूरी दुनिया को किस रूप के में पुकारता है, किस नाम से पुकारता है? एज ए स्टेज, एक मंच के रूप में पुकारता है। ठीक है, एंड ऑल दी मेन एंड वीमेन, और जितने भी जो पुरुष हैं और स्त्रियां हैं, मियरली केवल मात्र प्लेयर्स, यानी कि नाटक के पात्र मात्र हैं। तो बेटा क्या है कि जिस प्रकार से एक मंच के ऊपर जितने भी जो नाटक खेलने वाले जो पात्र हैं वो आते हैं, अपनी भूमिका अदा करते हैं, चले जाते हैं, इसी प्रकार से विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि इस दुनिया में जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, वो और कुछ नहीं है, केवल या सिवाय किसके? प्लेयर्स, यानी कि पात्रों के, नाटक के पात्रों के समान ही है। दे हैव देयर एग्जिस्ट, उनका प्रस्थान होता है, यानी जैसे ही किसी व्यक्ति की जो भूमिका है वो समाप्त हो गई है, ठीक है, नाटक जब रंगमंच में अपन देखते हैं किसी पात्र की जब भूमिका समाप्त हो जाती है तो उसका प्रस्थान हो जाता है। ठीक है, एंड देयर एंट्रेंसेज, और इसी प्रकार से उनके क्या नाम है? आवास है, यानी कि आगमन है। तो जैसे ही किसी एक पात्र की भूमिका खत्म होती है तो दूसरा पात्र है वो वहाँ पर उसकी भूमिका निभाने के लिए आ जाता है। तो इस प्रकार से लोग अपनी अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं और चले जाते हैं, उनके स्थान पर नए हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, एंड वन मैन, और कोई भी जो व्यक्ति है इन हिज टाइम, अपने जीवन काल में प्लेज अदा करता है, निभाता है मैनी पार्ट्स, अनेक भूमिकाएं, यानी कोई व्यक्ति है जो अपने जन्म से लेकर के मरण तक अपने जीवन काल में बड़ा अनेक भूमिकाएं हैं उनको निभाता है। हिज एक्ट्स, और उसके जो एक्ट्स हैं, उसके जो कार्य हैं,
या उसकी जो भूमिकाएं हैं बीइंग 7 एजेस, उनको 7 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कवि ने जो विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम जो इसके कवि हैं इस पोएम के, तो वो कहते हैं कि पूरी की पूरी जो दुनिया है वो एक रंगमंच है और जितने भी स्त्री पुरुष हैं वो केवल मात्र इसके पात्र हैं। उनकी भूमिकाएं खत्म होती हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। और जितने भी कोई भी जो व्यक्ति होता है अपने जीवन काल में 7 भूमिकाएं हैं उनको निभाता है, यानी एक व्यक्ति के जीवन काल को हम 7 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखिए कैसे कैसे बेटा। एट फर्स्ट, सबसे पहले द इन्फेंट, क्या होता है बेटा? वो इन्फेंट होता है। इन्फेंट मीन्स होता है शिशु, न्यू बॉर्न बेबी। ओके, तो सबसे पहले वो भूमिका निभाता है इन्फेंट की, शिशु की। अपन देखते हैं परिवार में बच्चे का जन्म होता है, खूब खुशियाँ मनाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो भूमिका निभाता है किसकी? शिशु की। म्यूलिंग, म्यूलिंग मीन्स होता है बेटा कि वह रोता है, एंड पकिंग, और इसके साथ साथ ही प्यूकिंग यानी कि उल्टियाँ करता है। इन द नर्सेज आर्म्स, जो धाय होती है, पालने वाली जो माँ होती है, धाय माँ होती है, उसके आर्म्स यानी कि गोद में या भुजाओं में, ठीक है। तो कोई भी जो बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो क्या करता है? रोता है, उल्टियाँ करता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि भाई बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कई प्रोरूस होती हैं, ठीक है, उल्टियाँ करते हैं, ठीक है, जैसे पसीने में दूध पी लिया, इस प्रकार से बच्चे ने, तो इस प्रकार से यानी कि शिशु की भूमिका निभाता है। देन द वीनिंग, और उसके बाद में जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी कि स्कूल जाने की उसकी उम्र हो जाती है, उसमें वीनिंग का मतलब होता है बेटा शिकायत करने वाला, कंप्लेनिंग। स्कूल बॉय यानी कि वो भूमिका निभाता है शिकायत करने वाले एक बालक की, लड़के की, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल न जाने के, उनके पास कई बहाने होते हैं। कभी उनके पेट में दर्द हो जाता है, ठीक है, कभी वो कोई ना कोई बहाना करते रहते हैं, सोचते हैं कि भाई उनके जो टीचर हैं उनको क्योंकि उन्होंने होमवर्क पूरा नहीं किया इसलिए उनको धमकाएंगे, ठीक है, उनको पनिश किया जाएगा, इसलिए वो शिकायतें करते हैं स्कूल जाने से बचने के लिए। विद ही सैचल, और उस समय उसके पास होता है सैचल। सैचल मीन्स होता है बेटा बस्ता, थैला है ना, जो विद्यार्थी स्कूल में लेके जाते हैं उसे बोलते हैं। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका जो चेहरा होता है वो बेटा शाइनिंग, चमकते हुए, है ना, चमकदार होता है। जिस प्रकार से कि सुबह सुप्रभात होता है ना, तो सुबह सुबह सूर्य है, उसका प्रकाश एकदम खिला होता है, ठीक है, उसी प्रकार से उसका चेहरा भी सुबह के समान चमकता होता है। और वो क्रीपिंग, रेंगते हुए जाता है, लाइक स्नेल, एक स्नेल के समान। अब आप कहेंगे सर स्नेल क्या होता है? तो बेटा स्नेल एक ऐसा जो जीव होता है, छोटा जीव होता है, और वो अपनी सबसे कम धीमी गति के लिए जाता है, तो बहुत धीमा धीमा चलता है। अनविलिंगली, और उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है टू स्कूल जाने की। तो बेटा इस प्रकार से अपन देखते हैं जो सेकेंड वन स्टेंजा है उसमें अपन ने देखा है कि जो सबसे पहले वो भूमिका निभाता है किसकी? बालक की, शिशु की। रोता है और उल्टियाँ करता है अपनी धाय माँ की गोद में, और उसके बाद में थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल बॉय होता है, लेकिन थैला उसके पास होता है, बस्ता उसके पास होता है, सुबह के समान उसका चेहरा चमकता रहता है, लेकिन वो स्कूल की तरफ जाता है तो उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं नजर आती है, यानी बिना किसी इच्छा के वह स्कूल जाता है, धीरे धीरे चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गए बेटा फर्स्ट एंड सेकेंड वन स्टेज। उसके बाद में चलते हैं थर्ड वन स्टेज के ऊपर। एंड देन द लवर, और उसके बाद बेटा वो हो जाता है, जवान हो जाता है, ठीक है, वो जो बाल अवस्था है उसको पूरी कर लेता है, और उसके बाद में युवा अवस्था में आ जाता है और भूमिका निभाता है देन द लवर, किसकी? प्रेमी की भूमिका निभाता है। शैगिंग लाइक फर्नेस, और शैगिंग यानी कि आहें भरता है, लाइक फर्नेस, भट्टी के समान। विथ ए वॉयफुल बैलेड, और दुख भरे जो गीत हैं, जो प्रेम गीत हैं, विरह के जो गीत हैं, उनको वो गाता है।
मैड जो कि वो बनाता है टू इज मिस्टेज आईब्रोज, यानी कि अपनी जो उसकी जो प्रेमिका होती है उसकी जो आईब्रो होती है, यहाँ तक कि उसकी जो आईब्रो है उसके बारे में वो गीतें बनाता है। यानी जो तीसरी अवस्था है उसमें बेटा वो भूमिका अदा किसकी करता है? एक प्रेमी की अदा करता है। और प्रेमी की अदा करता है, आहें भरता है, ठीक है, और दुख भरे विरह के दर्द भरे गीत गाता है, और अपनी जो प्रेमिका होती है यहाँ उसकी बहुत बढ़ा चढ़ा के बड़ाई करता है, यहाँ तक कि उसकी जो आईब्रो है उसकी जो भौं है उसका भी बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करता है। तो इस प्रकार से बेटा ये जो थर्ड वन जो स्टेज है ना व्यक्ति की, एज ए लवर किसके रूप में होती है? प्रेमी के रूप में होती है। अब फिर उसके बाद में बेटा उसकी शादी विवाह वगैरह हो जाता है और वो फिर उसके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ जाती है और उसको क्या करना पड़ता है कि कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो देन ए सोल्जर, और उसके बाद में भूमिका निभाता है बेटे सैनिक की। किसकी भूमिका निभाता है? सैनिक की। अब आप कहेंगे सर सैनिक की भूमिका कैसे? तो बेटा क्या होता है कि जो भी हम कर्म करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, तो वो एक प्रकार का युद्ध होता है। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं तो ये भी हम क्या है? एक भूमिका अदा कर रहे हैं, सैनिक की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हर जो ये भूमिका अदा करता है व्यक्ति, तो उस समय उसका पैसे कमाने का भी उद्देश्य होता है, घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए, और इसके साथ साथ ही प्रतिष्ठा है उसको भी अर्जित वो करना चाहता है। तो भूमिका किसका निभाता है? किसकी निभाता है? सैनिक की। और वैसे भी यूरोपियन कंट्रीज़ में पहले यही था कि चाहे वो राजा का बेटा हो चाहे वो रंग का बेटा हो, ठीक है, उसे कम से कम 5 साल तो सेना में रहना ही पड़ता था। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए सैनिक की भूमिका निभाना जरूरी था। इसीलिए विलियम शेक्सपियर ने क्या किया है कि जो 4th वन स्टेज है उसे उसने किसके रूप में पुकारा है? एज ए सोल्जर, यानी सैनिक के रूप में, ठीक है। और सैनिक की अवस्था में क्या होता है? फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, और उस समय वह अजीब अनोखी ऑथ्स यानी जो शपथ है वो उठाता रहता है, उनसे परिपूर्ण होता है। बार बार में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अजीब अजीब शपथ है, कसमें हैं, वो खाता है। एंड बियर्डेड, और उसकी जो बियर्डेड होती है, दाढ़ी होती है, लाइक द पार्ट, एक तेंदुए के समान होती है, यानी एक ही दाढ़ी होती है और एक तेंदुए के समान लगती है। और आप जानते हैं कि तेंदुआ होता है अपनी फुर्ती के लिए और मरने मारने के लिए, लड़ाई के लिए हमेशा क्या नाम तैयार रहता है, उसके लिए जाना जाता है। इसीलिए कवि ने क्या है कि जो सोल्जर है, सैनिक है, उसको तेंदुए के समान दाढ़ी वाला बताया है। जिलस, और वो जिलस होता है, वो क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। इन ऑनर, सम्मान के मामले में, इज्जत या प्रतिष्ठा के मामले में। सडन एंड क्विक, और वह सडन एंड क्विक और तत्पर रहता है। सडन एंड क्विक का मतलब हमेशा तैयार रहना, इन के वार यानी कि लड़ाई झगड़े के लिए, यानी मरने मारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि उसे अपना अस्तित्व बनाना पड़ता है, उसे अपनी जगह बनानी पड़ती है, इसलिए वो कोई भी काम है उसको करने के लिए तैयार रहता है। सीकिंग, क्योंकि वो सीकिंग यानी कि तलाश में रहता है। द बबल रेपुटेशन, उस प्रतिष्ठा की तलाश में जो कि बबल होती है, क्षणिक होती है, यानी कि क्षण मात्र होती है। तो अपन देखते हैं कि बहुत से जो लोग बाग हैं वो अपनी इज्जत प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए, है ना, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, और वो प्रतिष्ठा उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो थोड़ी सी भी क्यों ना हो, ठीक है। इवन, और यहाँ तक कि प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए इवन यहाँ तक कि इन द कैनन्स माउथ, वह जो कैनन होती है, जो बड़ी तोप होती है, उसके मुंह के सामने जाकर के भी छाती खोल के खड़ा होकर तैयार हो जाता है, मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। यानी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए वह अपनी जान की परवाह भी नहीं करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये जो अपना जो एक पार्ट है वो इसका पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो